गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रेम शंकर CRCC प्रमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने देखा था स्लीप का आधा लेसन हमने पढ़ लिया था। इसके आगे का पार्ट हम इस वीडियो में लेके आए हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन। जब हम सोते हैं तो हमारे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी धीरे हो जाते हैं। बॉडी का फंक्शन, अब हम मूव नहीं करती, हमारी बॉडी स्लो हो जाते हैं, या अंदर जो दिल धड़कता है वो स्लो हो जाता है, हमारी ब्रीदिंग जो रेट है वो स्लो हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है शरीर का वो गिर जाता है। अक्सर हम देखते हैं एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, सामान्य हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम जब भागते हैं या काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ जब हम सोते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। This is because our body keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times. This is क्यों होता है ये? Our body keeps to a regular 24-hour cycle. ये 24 घंटे में हमारी जो बॉडी है वो इस चीज़ को दोहराती है, ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम, और जिसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और एक फिक्स समय पे फिर घट जाता है। अगर मान लीजिए हम काम ही करते रहे और बॉडी का टेम्परेचर हमारे बढ़ता ही रहे तो सोचिए कि क्या होगा। बुखार की स्थिति आ जाएगी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी एकदम पूरी बुखार से हम तप रहे होंगे। तो ज़रूरी है बच्चों काम करने के साथ साथ आराम भी करना। जब हम आराम करते हैं तो हमारे बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है आराम करना। Normally, body temperature is lowest in the middle of the night and the highest in the afternoon. अक्सर हम देखते हैं कि सबसे लोएस्ट मिड नाइट में होता है, जब रात मध्य रात्रि में, जब बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में होती है, हम सो जाते हैं, बॉडी फंक्शन एकदम नॉर्मल हो जाती है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर सबसे नीचे गिर जाता है। और आफ्टरनून में जब हम काम करते हैं, काम करते रहते हैं, बॉडी मूव करती रहती है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर सबसे हाई होता है। When you get enough sleep, you can pay attention better in school. अब ये आपके बारे में कहा गया बच्चों। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं तो आप स्कूल में अटेंशन, जो भी टीचर पढ़ाएंगे आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। आप क्रिएटिव रहेंगे, यानी सृजनात्मकता आप में बनी रहेगी, आप नई नई चीज़ें कर सकेंगे, सोच सकेंगे, नए आइडियाज़ सोच सकेंगे। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, और बीमारियों के विरुद्ध आपका शरीर लड़ने की क्षमता रखेगा ताकि आप हेल्दी रहें। बी इन अ गुड मूड, अच्छे मूड में रहेंगे। अगर नींद पूरी नहीं हुई ना तो कोई भी अच्छा भी चीज़ करेगा ना तो उसको आप खराब लगेगा, आपको चिड़चिड़ा सा मूड हो जाएगा आपका। एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ आप अच्छा बिहेव करेंगे। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली है, क्या होगा आपके साथ? यू कैन फॉरगेट वॉट यू लर्न, आप जो भी याद करेंगे आप भूल जाएंगे। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, और आपको कोई भी निर्णय लेने में बड़ी परेशानी होगी, आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा कि हम किसी सिचुएशन में क्या करें क्या नहीं करें। बी इन अ बैड मूड, अच्छे मूड में नहीं रहेंगे आप। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, और खेल खेलने में भी आपको परेशानी होगी। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और परेशानी कहाँ होगी? पेरेंट्स को, अपने माता पिता की बातों को भी सुनने में और अपने टीचर्स की भी बातों में सुनने में, किसी बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा आपको। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों के साथ आप धैर्य नहीं रख पाएंगे। वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, आप तुरंत मारना, फाइट करना शुरू कर देंगे। तो ये चिड़चिड़ा सा मूड हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कुछ कभी कभी सभी के साथ सोने में थोड़ी सी परेशानी आती है। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज़ डन। लेकिन अगर कुछ घंटे आप, मान लीजिए आपको सोने का टाइम आपको हो गया है, लेकिन किसी कारणवश कोई काम पड़ गया अचानक और आप सो नहीं सक रहे हैं, तो इसमें कोई खास हार्म नहीं हो, कोई खास आपको मुश्किल नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे,
आपको थोड़ा सा थकान और थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होगा दूसरे दिन, बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस। लेकिन इस घाटे को बॉडी जल्द ही पूरा कर लेती है। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट्स, अगर आप रात दर रात अगर जागने की कोशिश करें, यानी कई रातें आपको जागना पड़ जाए किसी कारणवश, यू सून बीइंग टू बिहेव स्ट्रेंजली, आप बड़ा ही विचित्र व्यवहार करने लगेंगे। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स एम्पायर्ड, आप इम्पेयर्ड। यहाँ कहा गया है कि अगर आपने कुछ रात आप लगातार नहीं सोए तो आप कंसंट्रेशन का एबिलिटी खो देंगे, यानी आप ध्यान आकर्षण नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आपका जजमेंट भी इम्पेयर्ड होगा, यानी मिलान नहीं करेगा। जिस सिचुएशन में जो आपको सही करना चाहिए आप गलत ही करेंगे, तो वो आपकी जजमेंट, आपका निर्णय मिलान नहीं होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। You being to imagine strange things and your behavior become deranged, और जो आपका इमेजिन है, आप तरह तरह की चीज़ें इमेजिन करेंगे, आपको सामने से लगेगा कि कोई चीज़ आपके तरफ तेज़ी से आ रहा है या आप बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, बड़ा उड़ा उड़ा सा दिमाग महसूस करेंगे, और आपका जो बिहेवियर है वो भी बहुत असामान्य हो जाएगा। डिरेंज्ड यानी असामान्य होना। A lot of people have serious sleep problems, बहुत सारे लोगों के पास तो सोने की समस्या होती है, बड़ी ही गंभीर समस्या होती है। इंसोम्निया कहते हैं उसको, जिसमें नींद नहीं आती, इस बीमारी को। Some people find that they cannot sleep, कुछ लोग ऐसा पाते हैं कि वो सो नहीं सक रहे हैं। Some walk up in the middle of the night or too early in the morning, कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि वो मिडिल ऑफ द नाइट यानी मध्य रात्रि में जग जाते हैं और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेस, मतलब वो रात रात बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। वो रात को बार बार जगते हैं, मध्य रात्रि में ही जग जाते हैं, उसका कोई कारण नहीं है। सुबह भी उनको नींद नहीं आती, जबकि सुबह अक्सर बहुत गहरी नींद आती है लोगों को, वो बहुत 3 बजे ही रात को जग जाएंगे, नींद नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम है शरीर की। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वरी एंड डिप्रेशन यानी चिंता, आपका यानी चिंता और दबाव, ये कुछ मुख्य कारण हैं। अक्सर ये जब चिंता और दबाव में लोग होते हैं तो ऐसा होता है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, बहुत सारे और भी कारण हैं जो अपने हमारे वातावरण में जो स्लीप को प्रभावित करते हैं, नींद को प्रभावित करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। नॉइस यानी शोर, जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो आप उसमें नहीं सो सकते। लाइट यानी आंखों पे डायरेक्ट रोशनी पड़ रही हो, यानी बहुत उजाला हो तो आप नहीं सो सकते, अक्सर लोग लाइट बंद करके सोते हैं। हीट, गर्मी हो रही हो या बहुत ठंडा लग रहा हो, कोल्ड, नहीं सो सकते। और न्यू सराउंडिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरी जगह अगर चले जाते हैं, नए वातावरण मिलता है हमें, तो वहाँ पर भी हम नहीं सो पाते हैं। पेन इन इलनेस, अगर आप बीमार हैं और आपको दर्द हो रहा है तो भी आप नहीं सो पाते हैं। कैन ऑल्सो कीप पीपल अवॉक। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मैनी पीपल बिकेम एडिक्टेड टू स्लीप पिल्स। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, मतलब ज़्यादातर लोग किसी बाहरी मदद के सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ पिल्स लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तब वो जाके सोते हैं। स्लीपिंग पिल्स कहते हैं उनको। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस कॉल्ड इंसोम्निया। और जो डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस यानी जो सोने न सोने की बीमारी जो है उसको इंसोम्निया कहते हैं। ये स्लीपिंग पिल्स उसके लिए अच्छे नहीं हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैम इफ़ वी कैन। अगर आप मतलब ये ज़रूरी है, ये अच्छा है कि आप उसे अवॉइड करें, यानी स्लीपिंग पिल्स लेने से अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें, उन्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप एडिक्टेड हो जाएंगे। यानी जब तक आप उन्हें आदत पड़ जाएगी आपको, जब तक आप स्लीपिंग पिल्स लेंगे नहीं फिर आपको नींद आएगी नहीं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें क्यों नहीं नींद आ रही है, उन समस्याओं को हम ढूंढें, उन्हें दूर करें,
और ऑटोमेटिकली हमें नींद आने लगेगी। स्लीपिंग पिल्स इसका कोई इलाज नहीं है। इट इज़ बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। वही जो मैंने कहा कि ये अच्छा है कि आप प्रॉब्लम्स को ढूंढें और उसे ख़त्म करें। तो यहाँ हमने इस पार्ट में नींद के बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ने के लिए मिला। और जाहिर सी बात है बच्चों की नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हम सभी के लिए। अगर नींद हमने पर्याप्त मात्रा में नहीं ली तो हमारी बॉडी ग्रो अप नहीं कर पाएगी ठीक से, हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे क्लास में, हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे दिन आप सोते रहिए। पूरे दिन सोने से भी बॉडी हमारी स्वस्थ नहीं रह पाएगी, काम करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।